नमस्कार। पंजाबी नेशनल टेलीविज़न के योगा एपिसोड्स के प्रोग्राम खोज स्वयं की में आपका स्वागत है। मैं हूं योगी अशोक राज। नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर एक एपिसोड में एक अलग अलग बीमारी को लेके आते हैं और उसका समाधान हम योग से कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से आसन कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज जिस बीमारी के योग टेक्निक्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है और जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, माताएं बहनें हैं, हमारे घर में किचन में काम करती हैं या ऑफिस में काम करती हैं, ये प्रॉब्लम तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों को एक बार उनकी लाइफ में झेलनी ही पड़ती है। इसको बोलते हैं शोल्डर पेन। तो आज का जो हमारा एपिसोड रहेगा उसमें हम शोल्डर पेन के बारे में चर्चा करेंगे और उसको दूर कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए योग के द्वारा, ये मैं आपको बताऊंगा। और बहुत लंबा चौड़ा एपिसोड नहीं, हम इसमें सिर्फ 4 ऐसे सूक्ष्म व्यायाम और एक्सरसाइज बताएंगे कि अगर आप डेली आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ ये 4 आसन करके, ये 4 सूक्ष्म व्यायाम करके आप अपने शोल्डर पेन को ठीक कर सकते हैं। ना ही सिर्फ शोल्डर पेन, अगर आपका फ्रोजन शोल्डर भी है तो भी वो कुछ ही दिनों में ठीक होने लगेगा। ये योगा से हमने बहुत लोगों पर आजमाया है और ये प्रूव किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहला सूक्ष्म व्यायाम हम लेते हैं। उसके लिए आप अपने दोनों हाथ खोल लें, अंगूठे को ऊपर उठाएं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका बैठने का तरीका बहुत आवश्यक है। या तो आप अपने घुटनों के बल वज्रासन में बैठ सकते हैं या आपके पास योगा ब्लॉक हो। ये योगा ब्लॉक, इसको योगा ब्रिक भी बोलते हैं, ब्लॉक भी बोलते हैं। ये आपको $8 से $10 में कहीं भी किसी भी सुपर स्टोर, वॉलमार्ट से मिल जाता है। या तो आप वज्रासन में आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़मीन में ना बैठें, क्योंकि अगर आप ज़मीन में बैठेंगे तो हो सकता है 10-15 मिनट आपको ये 4 व्यायाम करने में लगें और इतनी देर में आपकी जो बैक है वो दर्द करना स्टार्ट कर देती है, स्टिफ हो जाती है। तो आप या तो वज्रासन में बैठें या ब्लॉक पे बैठें। अगर आपके पास ब्लॉक भी नहीं है तो आप 2 तकिए लेके आप उन पे भी बैठ सकते हैं। हमने सिर्फ अपनी हिप्स को ऊपर उठाना है। तो चलिए आज सबसे पहला वाला सूक्ष्म व्यायाम है। हम आप दोनों हाथ खोलेंगे शोल्डर के साइड में, अंगूठा ऊपर, धीरे से बेंड करते हुए अंगूठे को हमने शोल्डर्स पे लगा लेना है और आगे लाके हमने एल्बो को टच करना है और राउंड शेप में इसको चलाते जाना है। मेक श्योर कि एवरी टाइम व्हेन यू डू इट आपकी एल्बो आपस में टच हो। बहुत तेज़ी से नहीं, स्लो आप करें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सिर्फ आपने 10 बार इसको करना है। आपका अंगूठा नहीं हिलेगा और हर बार आपने अपनी एल्बो को टच करना है। 9, 10। ओके, उसके बाद आप थोड़ा सा शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ें और इसके बाद इसी सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा पार्ट है कि हम इसको अपोजिट करते हैं, रिवर्स साइड। उसके लिए फिर से आपने हाथ खोला, अंगूठों को ऊपर किया, अंगूठों को शोल्डर पे लगाया। पहले हमने नीचे से ऊपर की तरफ किया था, अभी हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। सेम इसमें भी आप कोशिश करें कि हर बार आपकी एल्बो एक दूसरे को टच करें
और कोशिश करें कि धीरे करें इसको, अब बहुत जल्दी ना करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस को अंदर लेते रहें, सांस को छोड़ते रहें। 7 8 9 और ये 10। रिलैक्स। आप अपने शोल्डर्स को, दोनों हाथों को साइड में ड्रॉप कर दें। हल्का सा आपको थकान महसूस होगी शोल्डर पे, तो आप अपना हल्के से हाथ थोड़ा सा हिला सकते हैं लेफ़्ट टू राइट। ये था हमारा पहला सूक्ष्म व्यायाम शोल्डर के लिए। अब बात करते हैं दूसरे सूक्ष्म व्यायाम की, जो कि बहुत ही आसान है लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत है। दोनों हाथ को हम साइड में ड्रॉप कर देंगे, है ना, आपकी हथेली पीछे की तरफ। यहाँ से आपने दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। सिर्फ शोल्डर से आपने लिफ्ट करना है, अपने दोनों कंधों को, शोल्डर्स को लिफ्ट करना है और अपने ईयर्स पे, दोनों कानों पे लगाने की कोशिश करनी है धीरे से। वापस थोड़ी देर फिर वापस लेके जाना है ऊपर, 1-2 सेकंड के लिए रुकना है, फिर धीरे से वापस। जब आप शोल्डर को ऊपर उठाएंगे तो ब्रीद इन करना है, शोल्डर नीचे जाएगा, ब्रीद आउट। दस बार आपने करना है ऊपर नीचे। इसको करते हुए ध्यान रखें कि जब आप शोल्डर को ऊपर उठाएं तो आपने गर्दन नीचे नहीं करनी है, ऊपर ही रखनी है। 9 10 ओके, रिलैक्स। ये हमारा दूसरा सूक्ष्म व्यायाम था शोल्डर पेन के लिए या फ्रोजन शोल्डर के लिए। इसमें एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। हमें कारण क्या है हमारे शोल्डर पेन के, वो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। ये भी एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि गलत लाइफस्टाइल से ज़्यादा होती है लोगों के अंदर। कुछ लोग होते हैं, कोई गिर जाता है या कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनके शोल्डर में प्रॉब्लम आती है। बट मैक्सिमम ये देखा गया है कि जिनका सोने का तरीका, आप गलत तकिया लगाते हैं, आप अपने कंधों को या सर्वाइकल रीजन को स्ट्रेच नहीं करते, उसकी वजह से हमारी जो ट्रेपेजियस मसल्स है यहाँ पे, वो बहुत हार्ड हो जाती है और वो हमारी गर्दन के लिए और हमारे शोल्डर्स के लिए, दोनों के लिए गलत है। इसी से हमारा नेक पेन भी स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी बोलते हैं, और इसी से हमारा शोल्डर पेन भी स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लोगों में देखने को मिला है कि ये शोल्डर पेन धीरे धीरे आपके हाथ से निकल के और आपके पूरे हाथ में नीचे तक, आपके हाथ के पंजे तक आ जाता है। और कई केसेस में देखने को मिला है ये पंजा आपका नम होने लगता है। तो उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के लिए आज जो सीक्वेंस हम बता रहे हैं आपको सूक्ष्म व्यायाम्स का या एक्सरसाइजेस का, वो सीक्वेंस आपने इसी क्रम में फॉलो करना है। और अब रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। अगले 2 सूक्ष्म व्यायाम हम आपको ब्रेक के बाद आपके सामने करके दिखाएंगे। मैं हूं योगी अशोक राज। पंजाबी नेशनल टेलीविज़न के योगा खोज स्वयं की योगा एपिसोड्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शोल्डर पेन की, और जैसा कि मैंने बताया कि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड हुई प्रॉब्लम है। हमारा सोने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका, हम तकिए कितने लगाते हैं, ये भी
इस समस्या के पीछे कारण हो सकते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टीवी देखना, कंप्यूटर पे काम करना, मोबाइल को आपने हाथ में रख के नीचे देखना, ये सारे रीज़न भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं जो कि शोल्डर पेन का कारण बन सकते हैं। तो पहले भाग में हमने बताया 2 आपको सूक्ष्म व्यायाम बताए हमने। आगे के 2 नंबर 3 और नंबर 4 के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपके पास एक यौगिक बेल्ट होनी चाहिए। वो करने के लिए आपके पास यौगिक बेल्ट नहीं है, आप कोई भी रस्सी ले सकते हैं, आप अपनी कमर की पेटी बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई डंडा भी ले सकते हैं, लंबी स्टिक भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको रोल करें, है ना। आपकी हथेली सामने की तरफ, आपने इसको ऊपर लेके जाना है और धीरे से राइट टू लेफ़्ट, पहले राइट साइड में जाएंगे। अच्छा, आप चेक कैसे करेंगे कि आपका डिस्टेंस क्या हो? आपका डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि जब आप राइट साइड को जाएं, आपका ऊपर वाला हाथ सीधा रहे और ये वाला हाथ आपके शोल्डर लेवल पे रहे। आपने कोई भी एल्बो बैंड नहीं करनी है, आपने ऐसे नहीं करना है। ये राइट वाला हाथ आपका पैरेलल रहेगा शोल्डर्स के, और ऊपर वाला हाथ आपके कान पे टच होगा। धीरे से लेफ्ट साइड में, ये आपने 10 बार राइट साइड में करना है, 10 बार लेफ़्ट साइड में करना है। अगर आप टोटल देखेंगे तो ये 20 टाइम हो जाएगा। आप अपनी शोल्डर की रेंज ऑफ मूवमेंट के हिसाब से भी अपनी रोप का लंबाई बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी दोनों एल्बो स्ट्रेट रहें। वो आपने ऐसे बैंड नहीं करनी है, स्ट्रेट रखना है। नीचे वाले हाथ को शोल्डर के पैरेलल लेके आना है, फिर धीरे से दूसरी तरफ, धीरे धीरे करें, कोई जल्दबाजी ना करें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब ऊपर जाना है तो ब्रीद इन, नीचे जाना है तो ब्रीद आउट। सिक्सटीन, 17, 18, 19, 20। ओके, इसके बाद थोड़ा सा शोल्डर्स को घुमाएं, आगे से पीछे और पीछे से आगे की तरफ। स्टिफनेस है वो आपकी कम होगी। आपको हो सकता है थकान महसूस हो, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में करेंगे आपको अपने शोल्डर्स में थकान महसूस होगी। हो सकता है आप ये चारों व्यायाम एक साथ ना कर पाएँ, तो कोई बात नहीं, आप बीच में थोड़ा सा गैप दे सकते हैं, लेकिन ये करने आपको ज़रूर पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई इलाज, नेचुरल इलाज शोल्डर्स का नहीं है। तो ये हमारा तीसरा व्यायाम था जो हमने एक रोप की सहायता से किया। आज का हमारा जो चौथे नंबर का लास्ट जो सूक्ष्म व्यायाम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको फिर से एक रोप चाहिए। अब की बार रोप को थोड़ा सा लंबा करके पकड़े, ऊपर सिर के ऊपर ले जाएं। यहाँ से आपने इसको राउंड शोल्डर के साथ पूरा पीछे तक नीचे लेके जाना है, और नीचे जाने के बाद आपने रिलैक्स छोड़ देना है। फिर से आपने टाइट किया रोप को, धीरे से जैसे पीछे लेके गए थे ऐसे ही आप आराम से वापस लेके आए सामने, और फिर से रिलैक्स छोड़ा। इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जब भी आगे या पीछे जाएं, आपने शोल्डर्स को रिलैक्स ज़रूर छोड़ना है। आप रिलैक्स नहीं छोड़ेंगे तो ये व्यायाम आपको स्ट्रेंथ देगा। अगर आप रिलैक्स छोड़ेंगे तो ये व्यायाम आपके शोल्डर्स को मोबिलिटी देगा। तो हमें सिर्फ मोबिलिटी चाहिए, हमें अभी स्ट्रेंथ का काम नहीं करना है।
स्ट्रेंथ का काम हम तब करेंगे जब हमारे शोल्डर्स पेन ठीक हो जाएगा, फिर हम स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ शोल्डर्स का, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाना है। धीरे से वापस लेके जाएं, रिलैक्स छोड़ा, फिर से टाइट किया, धीरे से सामने लेके आए, फिर से शोल्डर्स को रिलैक्स किया। इसमें ब्रीदिंग का तरीका, जब आप ऊपर जाएंगे आपने ब्रीद इन करना है, जब आप नीचे जाएंगे धीरे से ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब आपको लगे कि ये व्यायाम आपसे अच्छी तरह हो रहा है, इजीली होने लगा है, तो थोड़ा सा आप अपने जो आपकी रस्सी है, रोप है, उसको थोड़ा सा फिर से टाइट कर दें, उसकी लंबाई कम कर दें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप चाहे तो हर बार अपने मुंह से आप बोल सकते हैं ब्रीद इन, ब्रीद आउट और रिलैक्स। आप बोल के करेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने हर एंड पे जाके, आगे या पीछे जाके मैंने रिलैक्स करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। एक और चीज़, ज़रूरी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपके एल्बो बैंड ना हो। भले ही आप इसको अच्छे से स्टार्टिंग में आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं रस्सी की, लेकिन आपने अपनी एल्बो को बैंड नहीं करना है। आपने ये नहीं करना है पीछे जाते हुए या आगे आते हुए, आपने ये नहीं करना है। आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं तो ये इजीली आपसे हो पाएगा। दस बार आपने आगे की तरफ करना है, 10 बार आपने पीछे की तरफ करना है, विद प्रॉपर ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और मैं फिर से याद दिला दूं कि हर बार आपने बीच में शोल्डर्स को रिलैक्स ज़रूर करते रहना है। तो ये आज के हमारे 4 व्यायाम थे हमारे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखें। ज़्यादा मोटा तकिया रात को सोने में यूज़ ना करें, लेट के टीवी ना देखें। अगर आप हाथ में लेके नीचे करके आप मोबाइल देखते हैं, वो भी आपके शोल्डर पेन को बढ़ा सकता है। तो आप ये व्यायाम आप सुबह शाम करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप दिन में एक बार भी कर लेंगे तो 1 महीने के अंदर ही आपको आश्चर्यचकित लाभ होगा और आपको अच्छा फील होगा। और इसके साथ साथ आप अपने लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें। और मेरा मोबाइल नंबर है 7802425171। ये व्हाट्सएप नंबर है। आपके कोई भी और कोई इंक्वायरी है या कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। और एक बार आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं योगी अशोक राज, पंजाबी नेशनल टेलीविज़न।